Okay, what were we supposed to write on it? इसके जीनोम की स्टडी करके तो आगे आने वाले किसी भी ऐसे ख़तरे से रोकने के लिए वैक्सीन को तैयार करना हमारे रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि वो साइंटिफिकली एक तरह से अलर्ट हो जाए कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो एक तो चलो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे एक रेस लग गई थी वैक्सीन को बनाने के लिए और इसकी टेस्ट के लिए, तो रिसर्चर्स के लिए वेकअप कॉल है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए कि वो भी अपनी कंट्रीब्यूशंस करते, ठीक है। और लेकिन सिर्फ इतना तो नहीं लिख सकते। इस CSS का ऐसे है कि 3000-3500 4000 वर्ड्स लिखने हैं, तो तकरीबन 3000 तो लिखने ही लिखने हैं। 2500, चलो 2500 भी ठीक है, चलेगा, लेकिन कुछ मटेरियल तो होना है। 1000 वर्ड्स लिखना, उसके लिए भी मटेरियल होना, सिर्फ इतना तो नहीं लिख सकते हो ना आप लोग। देखो, सबको पता था, सबने कोविड-19 के बारे में पढ़ा था उस ज़माने में। दिसंबर 2019 में आया, इसका नाम कोविड-19 हो गया से कोरोना वायरस डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। तो कोविड-19 हर एक बंदा उसके ऊपर लिख रहा है। फ़र्ज़ करें मैंने इकोनॉमिस्ट में एक पढ़ा था उसी ज़माने में कि चाइना में लॉकडाउन लगा एंड द पीपल एक्सेप्टेड द लॉकडाउन और दे ओबेड, और इस तरीके से दे रिमेन सक्सेसफुल इन कंटेनिंग दैट वायरस। सही, ये लिखा था किसने? इकोनॉमिस्ट ने लिखा था। बट इन यूरोप these kind of restrictions failed to contain virus spread like fire. The people did not take it so easily. ठीक हो गया। आगे उसने रीज़न दी थी, ऑब्जर्वेशन ये है, रीज़न ये हो सकती है कि जो यूरोपियन पीपल हैं दे बिलीव इन हाई इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम्स, दे डू नॉट बिलीव इन कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस। The more the state related restrictions, the more they think the curbs on their individual freedoms. On the other hand, in China, Confucius civilization, for centuries it has been tuned to surrendering their will to the king or to the authority at center. So their centralization, the concept of centralization in Europe disciplined them at the time of need. ये उसने कहा। क्या लिख सकते हैं इसको? इसमें किसी तरीके से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी रिसर्चर्स कौन है जिनको हम देंगे ये केस कि वो स्टडी करें और इसके ऊपर आप कि क्या डेमोक्रेसीज के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख़ास तौर पे जान बचाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं डेमोक्रेसीज में या लिबरल सोसाइटीज़ के अंदर, वो कामयाब हो सकती हैं? क्या डेमोक्रेसी का ये एक फ्लॉ तो नहीं है उस सोसाइटी में? Whom can we give this research to? The political scientist. जो political scientist है, we assign this research to political scientists to do research on it. क्यों भला? Because this was the observation by columnist. Observation by one man is called hypothesis. Hypothesis क्या होता है? What I know is hypothesis. What is the research? Whether the others know it or not. Difference ज़हन में रखो। What I think, what I know, what I observe is hypothesis. ये जो बड़े बड़े philosophers हैं तो अपनी philosophies देते हैं, उनके philosophers, this is their individualistic opinion about some matter because they have observed different issues in the society and they have given their own take on it. This is called hypothesis. Yeah, I feel this way. मेरा ख्याल है कि यूं सोसाइटी में ये किया जाए तो यूं होता है, तो एक आदमी की जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, उसी को लेकर उसके ऊपर रिसर्च मेथडोलॉजी बनाई जाए कि क्या सर्वे को आपने अपना सर्वे अपनाना है
और आप 1 लाख लोगों से वही क्वेश्चन पूछते हो, 1 लाख में से अगर 60,000 यानी कि 60% या 60% से ऊपर लोग अगर अग्री करते हैं तो दैट हाइपोथेसिस विल बिकम थ्योरी, द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। समझ लगी बात? व्हाट अदर्स नो इज कॉल्ड रिसर्च, व्हाट यू ओनली नो इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, दैट इज अ हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब क्या है, वो जो ओपिनियन मेकर था इकोनॉमिस्ट का, वो कौन है? वो आप हो खुद। व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटीज़ में रिस्ट्रिक्शंस इतनी कामयाब नहीं हुई, यानी लॉकडाउन्स कामयाब नहीं। लॉकडाउन का मतलब है कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस। दे डू नॉट बिलीव इन कलेक्टिविज्म, दे बिलीव इन इंडिविजुअल लिबर्टीज, इंडिविजुअल फ्रीडम्स। तो that society failed to contain corona, but in China they believed in collectivism. This is Confucius society. They were successful. हम साइंस से निकल के देखें ना, साइंस का तो हमने बताना ही बताना है कि why our researchers have to be very alert. They must be given a wake-up call. Scientific researchers, but there are also other areas, I mean social sciences, where we can broaden this canvas of research. अच्छा, सपोज एक और मैं पढ़ रहा था डॉन में, अपनी पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से कंटेन कर लिया गया वायरस का, जबकि इंडिया में और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में हालात ख़राब हो गए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है, ये क्या था? दैट वाज द फैक्ट वी सॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वी सॉ दैट पाकिस्तान कंटेन्ड इट। On the other hand, we saw in India it spread like anything. It came out of control. In Malaysia, Indonesia, Bangladesh, the control was not as effective as it was in Pakistan. ठीक हो गया? ये तो फैक्ट के ऊपर हमने देखा, ऑब्जर्व किया। अब आगे किसी ने ये लिखा हुआ था, शायद एडिटोरियल था कि कॉलम था, पर उसने अपनी ओपिनियन दी थी। मैंने कहा कि क्या रीज़न है भला? उन्होंने 3-4 रीज़न्स दी। नंबर एक रीज़न उसने ये दी कि मैजिक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी है मैजिक इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन लिविंग इन डर्ट, पोल्यूशन। बचपन से तो मिट्टियाँ खा के हम पलते हैं। बचपन ऐसे उंगलियां ला, बच्चा मिट्टी खा रहा होता है, बार बार वालिदैन उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि पेट में कीड़े ना हो जाएं। कीड़ों से भरे हुए मैदे लेके तो हम पैदा होते हैं, बड़े भी होते हैं, ग्रो करते हैं, तो इम्यूनिटी बन जाती है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा इनको खेलने दें गंदमंद में, ज़रा मिट्टी में खेलने दें, ज़रा थोड़ा सा हवा। बहुत सारी सफाई भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए, इनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानीज़ पोल्यूशन में रहने वाले, ना खालिस चीज़ें खाने वाले, ऐसी माशाल्लाह ना खालिस चीज़ें हम हज़म करते हैं ना, इम्प्योर चीज़ें, कि खालिस चीज़ आ जाए ना तो वैसे ही पेट ख़राब कर लो, अस्पतालों में चले जाए। क्या हुआ था? मैं खालिस दूध पीता था। मेरे कज़न चले गए वहाँ पे, जो गांव था हमारा, फैसलाबाद के रास्ते में एक गांव है, फुफ्फो वहाँ पे रहती हैं, तो कज़न्स वगैरह वो चले गए सैर सूर करने। मैं उनसे लड़ा बाद में कि क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे गांव चले गए, मुझे नहीं, लेकिन सारे जो है ना आके वॉशरूम ये कह रहे हैं जो हुआ क्या है? मैंने कहा जी रास्ते में गन्ने की रॉ पी ली। अब शहरी मैदे और जाके आपने गन्ने की वो प्योर सी रॉ आपने पी ली, उसके बाद तो यही होना था, पूरा दिन बेचारे जो है ना पसीनों पसीने हुए रहे। तो हम तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इम्प्योर चीज़ हज़म करते हैं कि खालिस दूध तो हम पचा ही नहीं सकते। आज केमिकल वाला दूध यूँ जाता है, खून बनाता है हमारा माशाल्लाह। तो वो कहते हैं एक तो मैजिक इम्यूनिटी, दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि गवर्नेंस लेवल के ऊपर हाइब्रिड गवर्नेंस डिपिक्टेड बाय NCOC। NCOC मीन्स हाँ, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर।
आर्मी पर्सनल, बेहतरीन आर्मी पर्सनल और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर्मी ने दिए। सिविलियंस भी मौजूद थे, आर्मी भी एक ही पेज के ऊपर। फेडरल लेवल की, सेंट्रल लेवल की एक अथॉरिटी उन्होंने बनाई और कोऑर्डिनेट किया पूरे मुल्क को। मतलब जो वहाँ से फैसला आता था सारे प्रोविंसेस को मानना पड़ता था। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन थी एक लेवल के ऊपर। बेहतरीन स्मार्ट लॉकडाउन्स किए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। दे यूज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट लॉकडाउन्स, then campaign of awareness, etc. All of them helped contain virus in Pakistan. That was miraculous. तो अब देखें ये दो चीज़ें, और भी कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस अपनी दी हुई थी, तो आप इसको हाइपोथेसिस बना लो। दिस इज़ एन हाइपोथेसिस, दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। तो आपके बहुत सारे रिसर्चर्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पब्लिक एड में, वो रिसर्च कर सकते हैं कि क्या हाइब्रिड गवर्नेंस का ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में कामयाब हुआ। उसको रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है उस वक़्त हमने ओपिनियंस को पढ़ा कोविड-19 के बारे में। कुछ लोगों ने कहा अच्छा रूमर्स कितनी तेज़ी से फैली, रूमर्स फैली, रूमर्स कहाँ से आई? कभी चाइना ने बनाया लेबोरेटरी में, अनफाउंडेड अनएस्टैब्लिश्ड फैक्ट। चाइना ने कहा कि अमेरिकन सोल्जर्स ब्रॉट इट टू चाइना, अनफाउंडेड एंड अनएस्टैब्लिश्ड फैक्ट। लेकिन बहरहाल रूमर्स, स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। फिर उसके बाद पाकिस्तानी सोसाइटी में एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी, वाई द पीपल बिकम सो सेल्फिश। इमरजेंसी में लोगों की मुसीबतों से, लोगों की मजबूरियों से क्यों फ़ायदा उठाते हैं? सैनिटाइजर्स महंगे हो गए, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने स्टॉक कर ली, दूसरे का ख्याल नहीं रखना। इनसेंसिटिव नेचर, इनडिफरेंट नेचर ऑफ पाकिस्तानीज़। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सिविलाइजेशन को भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या ये डिक्लाइन की तरफ है, कि कुछ इसमें बेहतरी की सूरत भी हो सकती है। हालांकि पाकिस्तानी नेशन जो है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स गिविंग नेशन इन द वर्ल्ड। फिर रोल ऑफ रिलीजन, आप इस्लामिक स्टडीज़ के रिसर्चर्स को दे सकते हैं हम लोग। रोल ऑफ रिलीजन कितना पावरफुल था जब ये कोरोना वायरस आया। जब रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, रिलीजियस फिगर्स दे वर रिजिड टू एक्सेप्ट दीज रिस्ट्रिक्शंस। उलमाज़ मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद यानी वो उलमाज़, मशाइख, वो मस्जिदों को लॉकडाउन करने के बारे में या फिर अपने जलसे जुलूसों के बारे में इतने सेंसिटिव हो गए कि उनके सामने कोई इस चीज़ के बारे में कोई फिक्र नहीं थी कि वायरस फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को भी हम लेके आ सकते हैं। हाँ, साइंस के रिसर्चर्स को बीच में लेके आ सकते हैं। साइंस के रिसर्चर्स को कैसे? मेडिकल रिसर्चर्स को। एक और भी ऑब्जर्वेशन है, नाउ द वर्ल्ड इज स्विचिंग टूवर्ड्स a new defense mechanism. हाँ, biological weapons. Now armies, tanks, walls, they will not serve as the first defense line. Your healthcare system will serve as the first defense line. Healthcare system. So there is a need to research in it. कि किस तरीके से ऐसे कोई बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं तो उसका तोड़ कैसे करना है। अपनी वैक्सीनेशन को मजबूत करना चाहिए, इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहिए। एज ए होल हम पूरे पाकिस्तानी कौम की कम्युनिटी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो ये भी रिसर्च के ज़िम्मे में आता है। फिर उसके बाद हम अपने मेडिकल रिसर्चर्स को किस तरीके से उस लेवल का बना सकते हैं कि इनके भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हों, यहाँ से भी जो वैक्सीन्स हैं पूरी दुनिया में सप्लाई की जाए। क्योंकि हमने बाद में भी देखा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्टेड। वैक्सीन डिप्लोमेसी, एनी नेशन हु वाज प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग वैक्सीन्स, इट यूज्ड टू एनहांस इट्स जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। वैक्सीन्स इन द डिफेंस लाइन टू इम्प्रूव देयर जियोस्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग। चाइना ने कहा कि मैं दूंगी,
गरीब मुल्कों को फ्री में बांटो, वो फ्री में नहीं बांट रही, एक्चुअली वो अपने इमेज को क्रिएट कर रही है कि चाइना जो है इज़ अ बिनाइन सिविलाइजेशन, इज़ अ बिनाइन सुपर पावर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हुई। अमीरों को सबसे पहले मिली है, गरीबों तक अभी तक अफ्रीका में सब सहारान कंट्रीज़ में नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब है हेल्थ ओनली फॉर द रिच, मेडिकेशन ओनली फॉर द रिच, एंड इफ दिस वायरस ब्रेक्स डाउन ब्रेक्स आउट इन द वर्ल्ड, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यू कैन नॉट सेव द वर्ल्ड फ्रॉम दिस वायरस। लेकिन फिर इस वायरस ने एक और भी इम्पॉर्टेंट रिसर्च को जन्म दिया, एक और हाइपोथेसिस को जन्म दिया। इज ग्लोबलाइजेशन गुड और ग्लोबलाइजेशन बैड? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन, देयर इज वन चैलेंज। पुराने ज़माने में रोम 200 BC के अंदर रोमन एम्पायर, व्हाट अ लार्ज एम्पायर इट वाज। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज की जो एशिया थी, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका, पूरा रिंग था, बहुत बड़ी वास्ट एम्पायर थी एक। उन्होंने रोड्स बनाई थी, एक बहुत कोई तकरीबन 5 लाख किलोमीटर की एक रोड बनाई थी, और वो रोड जो है कनेक्ट करती थी रोमन एम्पायर की मेजर सिटीज़ को। दैट वाज वन कॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रोमन एम्पायर। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बांध के रख दिया उसने डिफरेंट मार्केट्स को। और दूसरी थी वन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स, एक लॉज जो उसने बनाए थे। तो एक थी उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन दैट रोड विच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ रोमन एम्पायर बिकेम लेटर ऑन इन डिस्गाइज द कर्स फॉर देम। Road means it was connecting, it was going across the borders, connecting different countries into Roman Empire. The concepts of civilization, globalization. This is the concept of restricted globalization. अब लेकिन जब एक दफ़ा एक छोटी सी बस्ती में ताउन आया, प्लेग आया, इसी रोड के ज़रिए से बड़ी तेज़ी से पूरी एम्पायर में फैल गया। तो we take the example of globalization. Globalization means fastest means of communication and the rapid means of transportation. This rapid means of transportation and trade, even before the world came to know about coronavirus, it had spread everywhere. दिसंबर में पहला केस आया, उसमें हालांकि ज़्यादा दिसंबर में आया तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था काम। दिसंबर में पहला केस जो है वो रिकॉर्ड हुआ चाइना में, शायद उन्होंने जनवरी में किया, लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले लॉकडाउन करते पूरी दुनिया में 1 महीने में पूरी दुनिया में फैल चुका कोरोना वायरस। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन, कर्स और ब्लेसिंग। हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्लोबलाइजेशन है इंटरकनेक्टेड, सारे रूट्स आपस में मिले हुए, इंटेंगल्ड, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। एक दिन में पता नहीं कुछ रोड्स कितनी दफ़ा क्रॉस होती हैं दुनिया के अक्रॉस। तो क्या ये कर्स हो सकती है? कर्स हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ एपिडेमिक्स के टर्म्स में, क्योंकि दीज एपिडेमिक्स कैन टर्न इनटू पेंडेमिक्स सो इजीली, बड़ी तेज़ी के साथ फैल सकती हैं। तो रिसर्चर्स मस्ट कम फॉरवर्ड टू एनालाइज द फैक्टर्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और भी चीज़ है कि क्या ग्लोबलाइजेशन ये जो है, और फिर ग्लोबलाइजेशन इज़ एन आंसर टू कंटेन दिस वायरस। देखो सारी दुनिया के ममालिक आपस में मिल बैठे, ग्लोबलाइज्ड कंसर्टेड एफर्ट, और फिर इन्होंने ही पॉलिसीज़ डिवाइस की। अब देखो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कहाँ बन रही है? इंडिया में बन रही है, अमेरिका में बन रही है, फाइजर चाइना में बन रही, और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही। किस वजह से? ग्लोबलाइज्ड रूट्स की वजह से। इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल। अगर ये सारी ना होती, मेडिकल एफर्ट सारी ग्लोबल लेवल के ऊपर ना होती, तो फिर इसका क्या हो सकता था? ये कंटेन नहीं हो सकता था। तो इसके ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान के रिसर्चर्स की तरफ आ जाएं।
पाकिस्तान के रिसर्चर्स को वेकअप कॉल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे पास रिसर्चर्स हैं ही कम, जो हैं वो हैं फेक। जितनी भी रिसर्चेस उन्होंने की हैं फेक हैं। कुछ होंगे अच्छे प्रोफेसर्स जिनकी जिनकी रिसर्चेस वाकई जेन्युइन है और इसका फ़ायदा सोसाइटी को भी मिल रहा है। तो हमारे रिसर्चर्स को आगे आने की ज़रूरत है, हमें भी लेबॉरेटरीज़ खोलने की ज़रूरत है। और हमारे रिसर्चर्स को क्यों आने की ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी वॉज वन ऑफ दी सोसाइटीज विच आर वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम। Pakistan was not ready to contain this virus with its health care system. हेल्थ केयर सिस्टम तो इतना ब्रोकन है कि आप चले जाए, एक जिना हॉस्पिटल है लाहौर में, यानी ब्रेन्स और न्यूरो सर्जरी में टॉप के ऊपर रश लगा हुआ, ऐसे दिमाग खुले हुए पड़े हुए, बारियां नहीं आ रही उनकी। जिसकी इमरजेंसी होती है ठीक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर का, वहाँ पे लोग बच्चे लेके जाते हैं और कह देते हैं कि भी अभी तो नहीं, अभी तो 10 बच्चे पड़े हुए हैं, उनके ऑपरेशन होने हैं, आप परसों आइएगा, आप 1 हफ्ते बाद आ जाइएगा। हफ्ते की डेटें मिल रही हैं। जब उनकी बारी आती है फ़ोन करके पूछती हैं बच्चे को ले ऑपरेशन क्यों, कहते हैं वो तो फौत हो गया, बच्चा तो फौत हो गया। ये केसेस कितने सारे हो गए हैं पाकिस्तान में। ना नवाज शरीफ की हुकूमत एक हॉस्पिटल बना सकी, ना कोई भी इनकी हुकूमतें, जबकि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं या इस तरीके का मेडिकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट इज़ दी बेसिक नीड ऑफ द पीपल मोर देन दी रोड्स एंड बिल्डिंग्स। रोड्स एंड बिल्डिंग्स ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका है काम, जो आपकी हाईवे अथॉरिटी है, वो तो है ही नहीं है लीडर्स का काम। इनका तो पॉलिसीज़ डिवाइस करना है और फिर सुपरवाइज करना है, को ठीक तरीके से काम करता है कि नहीं करता, उसको थोड़ा सा झाड़ना। और ना ये गवर्नमेंट कुछ कर सकी और ना ही पिछली सारी गवर्नमेंट्स कर सकी। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा ब्रोकन है। तो क्या हमारे मेडिकल रिसर्चर्स को इस तरह और हमारी गवर्नमेंट को इस तरह सोचना नहीं चाहिए कि जब हमारी पहली डिफेंस लाइन है तो इस डिफेंस लाइन को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, अपने रिसर्चर्स को इस तरफ लगाना चाहिए हमें। तो हमारे रिसर्चर्स क्यों वेकअप कॉल देनी चाहिए अपने रिसर्चर्स को? अच्छा, अब इसके ऊपर आप देखो, फर्स्ट करें आपको समझ नहीं लग रही डायरेक्शन की, तो क्या करोगे? रिसर्च क्वेश्चंस बना लो, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा। इसके साथ व्हाई वेकअप कॉल टू आवर रिसर्चर्स, व्हाई वेकअप कॉल टू आवर रिसर्चर्स, ग्लोबल लेवल और ख़ास तौर पे पाकिस्तान लेवल। एट ग्लोबल लेवल अभी मैंने बात की है, एंड पाकिस्तान लेवल। फिर उसके बाद मैनी हाइपोथेसिस, SIS होता है, IS जो भी हो उसको ES करके तो आप उसका प्लूरल बना सकते हो। क्राइसिस, ठीक है, ES करके तो आप प्लूरल बना। मैनी हाइपोथेसिस in science, politics, administration, globalization, etc. and on globalization. साइंस पे कौन कौन? मेडिकल रिसर्चर्स, जी बिल्कुल। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखना। ब्रोकन हेल्थ सिस्टम, इसका मतलब क्या है? वल्नरेबल डिफेंस, in future wars, in future biological wars.
Which was the first recorded biological war in the history? Which was very devastating. वैसे तो हिस्टोरिकली प्लेग को और ऐसी बीमारियों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, इंजेक्ट किया जाता रहा है एक दूसरे के पानियों में, एक दूसरे की पॉपुलेशन को में इसको सेपरेट करने में। जैसे प्लेग से भरे हुए जो बॉटल्स हैं, उसके एक दूसरे के वो इलाकों में ले जाकर उनकी खुराक में या उनकी वो शामिल करते रहे हैं। लेकिन इन दी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इन द प्रेजेंट हिस्ट्री, दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 1 में बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। मस्टर्ड गैस फेंकी गई थी एक दूसरे के ऊपर यूरोप में, जैसे पूरा जिस्म जो है उस पर आंवले से बन जाते थे। तो बायोलॉजिकल वॉर्स, साइंस, फिर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हाँ वैक्सीनेशन ओवरऑल research on immunity level of our people, the hypothesis या myth of magical immunity, a hypothesis of magical immunity. We need to research on it whether this is right or just a myth. वाकई हमारे में वो वाली इम्यूनिटी है जो मैजिकल इम्यूनिटी दे आर टॉकिंग अबाउट, कि एम ही खाम की बातें किए जा रहे हैं। तो इंजीनियर्स को आना चाहिए। इंजीनियर्स क्या करेंगे? ये जो ऑक्सीजन वाली मशीनें हैं, क्या कहते हैं इसको? हाँ, वेंटिलेटर्स। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स। फिर अस्पताल में जो मशीन्स हैं वो इंजीनियर्स ही बनाते हैं, डॉक्टर्स तो नहीं बनाते। डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं, मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स हर तरफ मौजूद हैं। इंजीनियर्स के बगैर आपका ना एटम बम बन सकता है, इंजीनियर्स के बगैर ना आप बंदा स्पेस पे भेज सकते हैं। रॉकेट से लेकर मिसाइल, हर चीज़ इंजीनियर्स।